सामने राजी में इकरा फ़ारूक क्रिएटिव की जानिब से इस टाइम मैं मौजूद हूँ तकरीब पर जहाँ पर यतीम बच्चों की कफ़ालत के लिए इसको ऑर्गेनाइज़ करवाया गया है। यहाँ पर बाकायदा तौर पे 500 की तादाद में जो हैं बच्चे मौजूद हैं। डिफरेंट इदारों से लोगों ने यहाँ पर शिरकत की है, जिसमें स्कूल्स के प्रिंसिपल्स भी हैं, मेडिकल फील्ड से लोग आए हुए हैं और सब ने अपनी अपनी जो है यहाँ पे डोनेशंस दे के अपने जो है इसमें हिस्सा जो है इसमें डाला। और कहते हैं कि यतीमों को जिसने पाल दिया या यतीम की जिसने कफ़ालत कर दी उसने जन्नत पा ली। इसी हवाले से मेरे साथ मौजूद हैं मिस अनीला जो कि प्रेसिडेंट हैं वासियो अदारे की। आप जैसे कि देख सकते हैं बैक पे स्क्रीन भी है, ये अल वासियो ये इदारा है जो कि 500 के करीब बच्चों की कफ़ालत कर रहे हैं। जब ये इदारा स्टार्ट हुआ था तो 5 साल में इन्होंने 2 से 500 बच्चों की कफ़ालत तक का इस प्रोजेक्ट का ठेका उठा रखा था और आज ये इसमें अपना अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इसी हवाले से जानते हैं मैडम अनीला का क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी वालेकुम सलाम। मैडम यहाँ मैंने इवेंट में देखा बच्चे बड़े उन्होंने प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया हुआ है, बड़ा अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया है। आप इनकी तरबियत में एक अच्छा किरदार अदा कर रही हैं। और मैडम इन बच्चों की केयर आप किस तरह से करते हैं? आपकी फ़ैमिली की तरह है इस हवाले से? हमारे बिल्कुल अपनी फैमिली की तरह, बल्कि आप लोग विज़िट करें तो आप खुद देखेंगे कि हम बच्चे स्कूल भी जाते हैं, घर आते हैं, खाना इन हाउस कुकिंग होती है हमारी भी, शाम में ट्यूशन्स होती हैं, फिर रात में इनका मतलब गेम्स का है एक सेगमेंट, उसके बाद सुबह तो स्टार्ट इनका तिलावत से होता है और कुरान ख़वानी से, उसके बाद रात को इनका 9 बजे स्लीपिंग टाइम होता है। उससे सब बिल्कुल जैसे घर का माहौल, बल्कि अब ज़्यादा अच्छा है इनका ना, तो इनका तो बिल्कुल स्केड्यूल सेट है और बिल्कुल। और आप हमारे बच्चे भी देखे होंगे माशाल्लाह से, आपको प्यारे प्यारे से बच्चे और कॉन्फिडेंट बच्चे नज़र आएंगे कि बाकायदा तौर पर ट्रेनिंग की हुई है। जिस तरह से अभी मैं उनसे मिली, मैंने उनसे बात की, उनको बाकायदा तौर पे फैमिली माहौल मिला हुआ है। और इस हवाले से जो है इनकी तालीम जो है उसमें स्कूल्स ने आपके साथ ताउन किया? बिल्कुल बिल्कुल, स्कूल ने हमारे साथ ताउन किया हुआ है, तो उसमें हमारे बच्चे वो हमारे साथ ताउन कर रहे हैं। अभी मज़ीद आपके कौन से प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जिसमें बच्चों के लिए मज़ीद क्या इम्प्रूवमेंट्स आएंगी? इसमें हम एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, बल्कि अभी आप देख ही रही होंगी, तो हमारे पास हम 10 एकड़ पे कर रहे हैं, जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स का अलहदा हॉस्टल, स्कूल, हॉस्पिटल्स, और हमारी कोशिश है कि बच्चों की तादाद 1000 तक हो जाए, तो उसमें हम ये करना चाह रहे हैं। और कम से कम कितनी उम्र तक के बच्चे जो हैं वो? 4 साल से बच्चे ले रहे हैं और फिर हम चाह रहे हैं कि उनकी ग्रेजुएशन तक हमारे पास रहेंगे, हम ऐसे बीच में तो नहीं ना उनको। अभी आपके पास मैक्सिमम किस एज तक के बच्चे जो हैं मौजूद हैं? अभी हमारे पास 14 ईयर्स तक के बच्चे हैं, तो उसके बाद इंशाल्लाह उनको ग्रेजुएशन तक लेके जाएंगे। मेरे साथ अमेरिकन स्कूल के CEO मिस्टर तारिक मौजूद हैं। इनसे जानते हैं, इन्होंने ज़िम्मेदारी ली है कि यहाँ पर जितने ऑर्फेंस हैं इनके लिए हम एजुकेशन का जो है सारा जो है हम इसका अखराजात जो हैं हमारे स्कूल में इनके होंगे। इसी हवाले से इनसे जानते हैं इनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल वासियो जो ये बच्चों का ये कर रहे हैं, ये सब बच्चे सारी सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं और ये जैसे अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं कि ये एक लेस दैन 100 बच्चों से 1000 बच्चों तक जाने का प्लान कर रहे हैं। ये एक बड़ा इनका ज़बरदस्त प्लान है जिसमें हमें सबको मिलजुल कर इसके साथ कंट्रीब्यूट करना है ताकि ये बच्चे एक कामयाब शहरी बन सकें और एक कामयाब पाकिस्तान बन सकें। अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैडम जैसा कि आपने कहा कि बच्चों की जितनी हेल्थ के हवाले से इश्यूज़ आएंगे आप उसमें अपना किरदार अदा करेंगी, उस हवाले से आप अपने ख़यालात का इज़हार करना। जी, मैं इस हवाले से मैं बताऊंगी कि पहले तो मैं ये कहूँगी कि अलवासे जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ऑर्फन चिल्ड्रन के लिए, और मैंने देखा है कि वो एक माँ और बाप की तरह साहिबान बने हुए इन बच्चों के लिए। और मुझे भी अल्लाह ताला ने चूँकि हेल्थ सेक्टर में एक पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हेल्थ की हैसियत से रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी हुई है, तो इन बच्चों के लिए भी फिर मैंने अपनी जो सर्विसेज हैं वो ऑफ़र की हैं कि इनको किसी भी किस्म की अगर हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू होता है तो इंशाअल्लाह ताला वो तमाम इशूज़ जो हैं वो पंजाब गवर्नमेंट के ज़ेरे निगरानी हम अपनी गवर्नमेंट के बिहाफ पर मैं यहाँ पर ये अंडरटेकिंग देती हूँ कि इंशाअल्लाह ताला इनके लिए इनकी हेल्थ से किसी रिलेटेड हेल्प भी करेंगी और जो भी इनको हेल्थ इशूज़ होंगे उनको रिजॉल्व करेंगे इंशाअल्लाह। यहाँ इवेंट में ऑर्फेंस आए, ऑर्फन्स बच्चे हैं, डिज़र्विंग फैमिलीज़ हैं, सब आए, आपने इवेंट अटेंड किया, आप क्या कहना चाहेंगी कि इनको किस तरह से सपोर्ट किया जा सकता है और इवेंट में आपको कैसा लगा? इवेंट इज़ वेरी लवली, बच्चे बहुत प्यारे हैं, मैं इन बच्चों से मिलती रहती हूँ, तो इट इज़ वेरी नाइस टू सी देम है। उसके अलावा आई फील लाइक हम उनको ऑफ कोर्स बैकअप कर सकते हैं, हम उनसे मिल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा हेल्प यही है कि उनकी मॉनेटरी हेल्प की जाए उनको, ताकि वो उस लेवल पे उस स्टैंडर्ड पे पढ़ सके, बिकॉज अलवासियो रियली इंश्योर्स द स्टैंडर्ड। वो उसी तरह बच्चों को ट्रीट करते हैं जिस तरह नॉर्मली बच्चों का हम लोग अब
जिस तरह हम पढ़ रहे हैं उसी तरह वो पढ़ते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर्स करते हैं, बट उसके लिए ऑफ कोर्स फंड्स चाहिए होते हैं। तो वी शुड अगर जितनी जिसकी है वो उतना ज़रूर कंट्रीब्यूट करे इन बच्चों के लिए, ताकि ये बच्चे आगे पढ़ सकें, आगे कुछ बढ़ सकें, आगे उसी तरह सोसाइटी में चल सके जिस तरह हम चलते हैं। अलवासियों जिस तरह से काम कर रहा है, अपनी मोहब्बतों का इजहार कर रहा है, इन बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए यहाँ पर मुख्तलिफ लोगों ने शिरकत की है। मेडिकल और हेल्थ के हवाले से जो है ज़िम्मेदारी अपने कंधों पे ले ली है, और इंशाल्लाह इस तरह से इन बच्चों की अच्छी तरबियत होगी, अच्छी परवरिश होगी, और इनका जो है मुस्तकबिल जो है अच्छा होगा। ये 500 से 1000 की तादाद में बच्चे हो जाएंगे, और इंशाल्लाह आने वाले सालों में 2025 के एंड तक इनके लिए मज़ीद बेहतरी आने के इम्कानात हैं। और इसी हवाले से जो है आप देख सकते हैं तकरीब में कितने लोगों ने शिरकत किया है। यहाँ पर जितने ऑर्फन्स हैं उनके अलावा उनकी साथ साथ जो है तकरीब में 200 के करीब यहाँ पर लोग मौजूद हैं, जिसमें से मुख्तलिफ लोगों ने डोनेशंस भी की हैं। आपने तमाम गुफ्तगू सुनी, तमाम प्रोग्राम देखा। आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह के बाद।